अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और आज जुमे का दिन है, ज़ाहिर है जो फ्राइडे वाले दिन ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि नमाज़ के बाद आते हैं, वो लोग खाना वाना खाते हैं ज़्यादातर। और बाज़ारों का भी ये होता है कि ज़्यादातर जुमे की नमाज़ के बाद ही खुलते हैं और कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा लेट ही खाना खाते हैं। और आज की जो रेसिपीज़ है ये तो बेशक आप सैटरडे संडे को बना लीजिएगा, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हर रोज़ आप लोगों के साथ नई नई मज़ेदार रेसिपीज़ को शेयर करें। और आज की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। आज की रेसिपीज़ ऐसी हैं कि हम भिंडी बना रहे हैं दो तरह से, ठीक है। इसलिए कि भिंडी जो है वो थोड़ी सी नायाब हो चुकी है। नायाब इस तरह से हो चुकी है कि बहुत महंगी हो गई हैं, और लेकिन हमारे रेसिपीज़ कार्ड जो होते हैं वो तो तकरीबन 1 महीना पहले ही चले जाते हैं। तो आज मैंने भिंडी जो ली है 250 रुपये किलो ली है। अब आप सोचें इतनी महंगी भिंडी, इससे बेहतर है कि कोई सोचेगा भी चिकन ही बना लें। तो खैर भिंडी की एक अलग बात है, एक अलग रोब है, एक अलग उसका जायका होता है। तो आज हम बना रहे हैं एक कुरकुरी भिंडी और एक बना रहे हैं भिंडी चावल। भिंडी चावल बहुत अजीब सा लग रहा होगा। जी हाँ, ये हैदराबाद साइड पे है। हमारे जो सिंधी बहन भाई हैं उनके यहाँ बनती कुरकुरी सी भिंडी होती है, क्रिस्पी, और उसके साथ राइस के साथ, वाइट राइस के साथ खाए जाते हैं। और साथ में एक बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन है, राजस्थानी चिकन बन रहा है, बड़ा मज़ेदार, बड़ा डिफरेंट सा, तो वो बना रहे हैं। तो 3-4 रेसिपीज़ है आज हम बना रहे हैं, मज़ेदार सी 4 रेसिपीज़ जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से चलेंगे इंग्रेडिएंट्स की तरफ और उसके मेथड की तरफ, ताकि हमारी चारों रेसिपीज़ जो है टाइम पे वो रेडी हो जाए। तो चलें किचन की तरफ। थोड़ा सा काम मैंने कर लिया, अभी मैं पहले आ गई थी। एक्चुअली फ्राइडे वाले दिन मैं ज़रा जल्दी आ जाती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हम ले रहे हैं इसमें इंग्रेडिएंट, और ये मेरे पास है चिकन, ठीक है। चिकन को हम दही के साथ पहले मैरिनेट कर लेंगे, अदरक लहसुन और दही के साथ। और कोशिश तो यही होती है कि भाई जितनी देर आप इसको मैरिनेट करके रखें उतना ये मज़ेदार बनता है, लेकिन ये है कि टाइम को भी देखना पड़ता है, टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करें यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है दही, तकरीबन आपने 250 ग्राम कितना दही लेना है, ठीक है। अच्छा, कोशिश करें कि थोड़ी सी खट्टी दही ले और भी बड़े मज़े का बनेगा, ठीक है। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन, ठीक है। अब इसको मैं ज़रा सा नमक भी डाल देते हैं, ये देखिए। अब इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर। ये अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन होगी, ये देख लीजिएगा। आधा किलो के जितना चिकन है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच आपने अदरक लहसुन ले लेना है, और तकरीबन 250 ग्राम के जितना आपने इसमें दही लेना है। ये हो गया, इसको हम रखते हैं ये दही के साथ मैरिनेट करके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटर ले लें, ऑयल ले लें, घी ले लें, तेल ले लें। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो किस चीज़ का इस्तेमाल करें। तो हम यहाँ पर डालते हैं तकरीबन आधा कप के इतना ऑयल। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, इसमें जाएगा पहले गरम मसाला। ये मेरे पास है तेज़पत्ता, तकरीबन 2 अदद, 4 अदद आपने छोटी इलायची, और 4 से 6 आपने लौंग लेनी। इसको करेंगे थोड़ा सा फ्राई। गरम मसाला, और साथ में मैं इसमें ज़ीरा भी डाल देती हूँ, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। इसको पहले करेंगे थोड़ा सा फ्राई, ठीक है। खुशबू आएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास प्याज और बाकी लाल मिर्च है, इसके साथ ज़ीरा है, नमक है, और तकरीबन इसके अंदर चीनी जो इस्तेमाल करेंगे 1 चाय का चम्मच चीनी भी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि दही जो है थोड़ा सा हम खट्टा लेंगे। ज़रा खट्टा दही होगा तो उसका जायका बड़े मज़े का होता है। तो मैंने लिए इसमें खट्टी दही, और दही में ज़्यादातर ये होता है दही मैं घर में ही जमाती हूँ। मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा गोल सा मट्टी का छोटा सा मटका टाइप का है, बस वो खाली में होने नहीं देती। जैसे ही वो उसके में दही ख़त्म होता है उसको वॉश किया, फिर 1 चम्मच दही डाला और फिर दोबारा उसको दही जमा दिया। तो वो घर में भी इस्तेमाल होता रहता है, यहाँ टीवी पर भी मैं ज़्यादातर वही ले आती हूँ। तो मुझे वो अच्छा लगता है। मुझे बाज़ार का दही इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि बाज़ार का दही के अंदर वो डालते हैं एक पाउडर होता है केमिकल जो उसके अंदर डालते हैं। तो ये जब मैंने एक शॉप पे गई थी तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, उन्होंने कहा ये दही के अंदर या फिर वो मिल्क शेक वगैरह जो बाज़ार में बनाते हैं उसको थिक करने के लिए उसमें डाला जाता है। तो इसलिए मैंने अब ये सोच लिया कि दही में घर में जमाऊँगी। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा यहाँ पर जो मैंने डाला है गरम मसाला, ये फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 अदद प्याज और तकरीबन 300 ग्राम के जितने आपने टमाटर ले लेने हैं, ठीक है। गरम मसाले के साथ प्याज को थोड़ा सा हम करेंगे फ्राई। मैंने प्याज को
चॉप कर लिया है, ठीक है, बारीक भी नहीं इतना, बस सही दरमियानी, इसलिए कि चिकन के साथ ये आराम से गल जाएगा। और यहाँ पर हम डालेंगे बाकी के मसाले इसमें, चम्मच में ले लेती हूँ। चलें जी, लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है, पिसा धनिया है, इसके बाद यहाँ पर नमक है और ये चीनी है। ज़्यादा नहीं, कम मसाले लेकिन बहुत मज़ेदार। तो कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती है जो कम अज्जा में बनती है लेकिन होती बड़ी मज़ेदार सी है, वरना अमूमन हम यही कहते हैं कि ये पता नहीं इसमें कैसे बनेंगे। और देखिए पहले ज़माने में तो ये होता था कम अज्जा में बनती थी जो भी हांडी, उसका टेस्ट ही बड़ा डिफरेंस होता था। अब हम कोशिश कहते हैं कि ये भी डाल दे, वो भी डाल दे, वो भी डाल दे, और ये कम अज्जा, सिर्फ देखिए हम ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालें। अच्छा, ये मेरे पास है टमाटर, टमाटर के अंदर हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, इसके बाद ये पिसा धनिया, थोड़ा सा नमक, इसके बाद चीनी 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इसको अभी हम थोड़ी देर प्याज के साथ इसको पका लेंगे, फिर चिकन डाल के इसको ढक देंगे। इतनी देर में टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें गलती रहेंगी और चिकन भी गल जाएगा, फिर हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देख लीजिएगा प्याज को हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, काला ना हो, सफ़ेद भी बिल्कुल ना हो, हल्का सा इस पर थोड़ा सा कलर आना चाहिए। ये अभी इसमें फ्राई हो रहा है गरम मसाले के साथ, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे हम ये टमाटर, टमाटर डाल के मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि टमाटर जो है ये और ये मसालों के साथ ये थोड़ा सा पक जाए। फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो चिकन आपके सामने डालेंगे। तो ये फ़िलहाल मैं डालती हूँ इसमें टमाटर और इसको करती हूँ कवर, ताकि टमाटर और प्याज का ये जो मसाला जो है ये अच्छी तरह से पक जाए, ठीक है। ये ढककर हम जाते हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे तो एक दफ़ा इसका रिकैप करेंगे और प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। इस वक्त बन रही है बड़े मज़ेदार सी राजस्थानी चिकन करी बन रही है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने ब्रेक से जाने से पहले यहाँ पर हमने पहले गरम मसाले को फ्राई किया, ठीक है। गरम मसाला फ्राई हो गया तो उसके अंदर मैंने प्याज डाल दी, प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ, टमाटर डाले, लाल मिर्च, नमक और पिसा धनिया डाल दिया, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये हमने पूरा मसाला इसमें डाल दिया। अब जो सबसे पहले हमने क्या किया था, चिकन के अंदर अदरक, लहसुन, दही, थोड़ा सा नमक लगा के रख दिया था, ये अब इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको कवर कर दूँगी। यहाँ पर चिकन जो है वो भी हमारा रेडी होगा, पक जाएगा, और साथ में क्या होगा कि यहाँ पर जो ये मसाले साबुत नज़र आ रहे हैं ना, ये भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और इसको मैं ढक के रख दूँगी, अभी हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको रखते हैं जब तक चिकन भी गलेगा साथ में, और फिर उसके बाद इसकी भुनाई होगी। हस्बे ज़रूरत आपको जितना इसमें पानी चाहिए, जितना आपको ग्रेवी चाहिए वो डाल दीजिएगा। और वो हरी मिर्चें, हरा धनिया तो आपको पता है जो हम डालते हैं वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। अब ये फ़िलहाल जाएगा इस वाले चूल्हे पे, आराम से पकता रहेगा, और इतनी देर में हम क्या करेंगे, दूसरा जो काम है वो हम करते रहेंगे। ये यहाँ पे रखती हूँ, इसको कवर करती हूँ, ये आराम से इसमें पकता रहेगा। चलें जी, नौरीन से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौरीन कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, जुम्मा मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो, खूबसूरत दिन मुबारक। वैसे माशाल्लाह से आपका जो किचन बना है मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। किचन अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ, बहुत खुला खुला लग रहा है। मुझे भी बड़ा पसंद आया, बड़ा अच्छा लग रहा है। मज़ा आता है ना किचन में काम करके, जो खुला खुले खुला किचन है और बिल्कुल घर की तरह पिंकी पिंकी हुआ है, ऑरेंज ऑरेंज सा। हाँ सही, बहुत अच्छा बनाया। पहले था अच्छा था, वो भी पहले भी अच्छा था, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। सही। अच्छा मुझे बताया, अब आप क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश जो है ना वो तो खैर तकरीबन आप लोग पूरी कर देते हैं, बस कॉल नहीं लगती। आज मेरी काफी टाइम, ये समझ लें एक साल बाद कॉल लगी है। 1 साल बाद कॉल लगी है, तो अब आप फरमाइश 8 जनवरी को मेरी कॉल लगी थी और आज 8 जनवरी। अरे वाह, देखे तो सही, क्या खूबसूरत। पहले मैं ट्राई करती थी लेकिन होती नहीं थी, फिर असल में जॉब पे होती थी तो इसलिए अच्छा कभी मौका मिलता था कभी नहीं। क्या जॉब? अपने घर पे यूं सारे रास्ते बंद हैं, कहीं जाना ही नहीं हुआ। क्या जॉब करती हैं आप? मैं जो है ना स्कूल में जॉब करती हूँ। अच्छा टीचर हैं, अच्छा जी, वेरी गुड, अच्छी बात है। हाँ आज थोड़े से हालात भी ऐसे हैं, तो वैसे तो स्कूल तो वैसे भी बंद है, लेकिन टीचर्स तो बेचारे जा रही हैं ना। हाँ टीचर्स जा रही हैं। चले अच्छा जी, मुझे बताएं कोई फरमाइश है आपकी?
फरमाइश जो है ना मुझे ये है कि आप कोई अच्छे से जो है ना मूली के पराठे बनवा दें। इस टाइम मूली बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, मूली के पराठे मज़ेदार, चटनी हो साथ में ज़बरदस्त के साथ। चटनी साथ वो मतलब सारी चीजें जो होती है ना वो बनाइएगा पूरी चले रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह वैसे बन चुके हैं हमारे, अभी दिसंबर में ही बने अच्छा, हैं। एक वो जो अचार होता है ना जो ताजा ताजा डलता है पानी वाला। फौरन ही सिरके में, या वो जब ही खा लो बस वो अच्छा वो वाला भी बना है। अच्छा चलें, ठीक है, चलें इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके, और बिल्कुल हम आपको सिखा देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, हाँ, यहाँ पर हम चलते हैं भिंडी चावल की तरफ। भिंडी चावल इस तरह से बनाना है। भिंडी को तो हम अलग से फ्राई करके रखेंगे, और ये कुरकुरी सी ड्राई सी भिंडी होती है जो चावल के साथ खाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने राइस बनाने, तकरीबन आधा किलो चावल है, चावल को मैंने भिगो दिया है। इसके अंदर आपने एक तेज़पत्ता, 4 लौंग ले लीजिएगा। ये मैंने प्याज एक रखा है, प्याज के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। एक तेज़पत्ता, एक छोटी सी प्याज, और 4 जो लौंग, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, ठीक है। आप मक्खन ले लें या फिर ऑयल के साथ आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये अब हम यहाँ पे रखते हैं। इसके अंदर चला जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक। अब इसको हमने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करना है, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे राइस, हरी मिर्चें, हरा धनिया भी चला जाएगा। ये थोड़ा सा इसको ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, ताकि हम जर्दे का रंग डालें तो थोड़ा जर्दे का रंग इसमें आए, नज़र आए। अच्छा जी, ये इसके अंदर चली जाएंगे चावल, ठीक है। थोड़ा सा पानी इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाह। चलें जी, हरीम से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पक्की आप बात? कैसे हैं? पक्की बात, ठीक हो आप? जी। चलें, अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, अच्छा रखे। जल्दी से बताओ क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? वो मूली के पराठे बनाना। और भी फरमाइश आई थी मूली के पराठे। चलो जी, पक्का अब हम अगले उसमें डाल देते हैं मूली के पराठे, ठीक है। ठीक है। चलो। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको पता है। जी, मैं पहली दफ़ा कॉल लगी है आज। आपने कॉल की ना, आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। शुक्रिया। चलो, कौन बनाएगा घर में पराठे, बनाएगा कौन, आप मुझे बताओ। मम्मा। मम्मा बनाएंगे। आप कितनी बड़ी हो? 11 साल की हूँ। ओह, आपको शौक है मूली के पराठे खाने का, पसंद है? जी। अब बच्चे तो खाते नहीं, बच्चे कहते हैं हमें बर्गर चाहिए, चिप्स चाहिए, फ्राइज ये चाहिए, वो तो पसंद ही नहीं करते। आपको कैसे पसंद है, हैं? चलो कोई बात नहीं बेटा, हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच, खुश रहो मेरा बच्चा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बातें करते करते यहाँ पर हमने राइस को ढक दिया है इसके अंदर। ये देख लीजिएगा, अब ये कि पूरी इसमें स्टीम आ जाएगी। इसको हम रखेंगे दम पे। जब दम पे रखेंगे तो थोड़ा सा जर्दे का रंग डालेंगे, अभी डालेंगे तो पूरा फैल जाएगा, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल मैं ढक के रखती हूँ जब तक राइस हमारे तैयार हो रहे हैं। और फिर हम आएंगे भिंडी की तरफ। फिर चिकन तो हमारा रेडी हो रहा है, फिर आएंगे हम क्रिस्पी भिंडी की तरफ, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, जो राजस्थानी चिकन करी बना रहे थे इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ, ताकि वो टमाटर प्याज जो थे वो अच्छी तरह से इसके अंदर सब चीज़ें घुल जाएँ, ये ना हो कि तैरते हुए ना नज़र आए। ये देख लीजिएगा, मैंने इसको इस तरह से मशीन में नहीं डाला, लेकिन वुडन स्पून के साथ ही आप इसको थोड़ा सा मैश करेंगे तो ये बड़े अच्छे से ये हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, अभी काफ़ी हद तक ये मसाला जो है इसका रेडी हो गया, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर हरी मिर्चें और हरा धनिया, ठीक है। हरी मिर्चें, हरा धनिया डालकर इसको हम साइड पे कर देंगे। ये हो चुका है, प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ये देखें, ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब जब बल्कि चूल्हा आप बंद करेंगे ना, थोड़ी देर के बाद देखिएगा इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो इसको मैं कवर करके साइड पे रख देती हूँ। ये देखिए, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। बस ये हमारी बड़े मज़ेदार सी राजस्थानी चिकन करी रेडी हो गई है। इसको मैं वहाँ रख देती हूँ फ़िलहाल, ताकि यहाँ पर मेरे थोड़ी सी जगह जो है ख़ाली हो जाए। चलें जी, यहाँ पर हमने रख दी, ठीक है जी। अब राइस का बताते हैं, फिर रिजवाना से बात करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हैं? ये तो शुक्र, आपको भी बहुत जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो जुमा। ये बेटा मुझसे फ्रेंड से कॉल कर रही थी मगर आज फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी। कब से कर रही हैं कॉल? काफी अर्सा हो गया कर रही थी। अच्छा चले, अब आपकी कॉल मिल गई ना, जल्दी से फरमाइश कर दें। क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगे? पता मुझे बाकर खाने बनाने का बहुत शौक है। बाकी तो बहुत चीजें बनाती मगर बाकर खाने नहीं आती मुझे बनाने। बाकर खानी आप पफ पेस्ट्री से बनाए ना, मैदा ले, उसमें अंडा डाले, ऑयल डाले, उसको अच्छी तरह गूंदे, फिर बटर की फिलिंग करें। ठीक है, अच्छा चले हम बता भी देंगे। ठीक है, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और रेसिपी सब इतनी इजी अच्छी होती है कि फौरन समझ के आ जाती है और चीजें ऐसी होती तो घर में ही हो। हाँ बस मेरी कोशिश होती है कि आपके घर से अज्जा निकले ताकि आप उस रेसिपी को ट्राई करें। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये राइस देखिए मेरे यहाँ पर दम आ रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त राइस है। एक एक दाना खिला खिला खड़ा खड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी अभी इसमें कसर बाकी, इसलिए मैं इसको हटाऊँगी नहीं। बाद में इसमें जर्दे का रंग डाल दूँगी। ये मेरे पास जर्दे का रंग पड़ा हुआ है। अगर मैंने अभी इसको कर दिया ना तो वो फिर कहते हैं ना दम टूट जाता है। तो अभी स्लो फ्लेम, ओ अभी तो बंद हो गया था, इसको बस स्लो फ्लेम पे रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर हम बल्कि डाल ही देती हूँ ताकि एक साइड पे तो हम यहाँ पर फ्री हो जाए। ये देखिए मैं इसके अंदर डालती हूँ थोड़ा सा जर्दे का रंग यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा, पूरे इसमें कलर ना आए। ये देखें यहाँ पर हमने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल दिया। अब इसको मैं ढक के ही रखती हूँ, अच्छी तरह से बंद कर दीजिएगा। चलें जी, निगत से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी बेटा? अल्लाह का करम, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और आज भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और भिंडी के हवाले से सवाल है कि भिंडी जो है हम लोग डीप फ्राई करते हैं तभी इसमें लेस खत्म होता है, इसके अलावा नहीं है। और कोई है इसका हल? डीप फ्राई ना करें इसको। भिंडी को आपने डीप फ्राई क्यों करना है? आप बस उसको तेज़ आग पर फ्राई करें और उसकी लेस ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, खाली तेल में ही, कम तेल में? जी जी, कम तेल। अभी मैं आपके सामने करूँगी, ये देख लीजिएगा, मैंने आधा कप से कम ऑयल डाला है। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है। चलें, कोई फरमाइश? नहीं, बस आप लोग सब बना लेते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो राइस के साथ सर्व करने वाली ये भिंडी है, हमने इस भिंडी को बनाना है। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया तकरीबन आधा कप या आधा कप से कम। ठीक है, हाई फ्लेम पे। ठीक है, इसके अंदर जाएंगी ये भिंडी, इसको बस आपने तेज़ आग पर इस तरह से फ्राई करना है। कवर करेंगे, हल्का चूल्हा करेंगे तो ये पानी छोड़ देगी। ठीक है, इसको बस हाई फ्लेम पे हमने इस तरह से तेज़ आग पर फ्राई करना है। थोड़ा सा ये फ्राई होंगी, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे नमक और लाल मिर्च पाउडर। हल्का सा हम इसमें ज़ीरा डाल देते हैं, 1 चाय का चम्मच। बस अब तेज़ आग पर इसको फ्राई करते हैं। बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा आप हरी मिर्चें, हरा धनिया जो भी डालना चाहे वो डाल दीजिएगा। लेकिन इसको हम, ये सिंपल होंगी, इसके साथ बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने इसको भिंडी को इस तरह से हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। इसके अंदर थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डाल दीजिएगा। और ये राइस के साथ सर्व होंगी। जो राइस मैंने आपके सामने दम पे रखे हैं, इस राइस के साथ इसको सर्व करेंगे। और जो दूसरी भिंडी है वो कुरकुरी भिंडी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल हम करेंगे। इसमें तो हम नहीं करें, लेकिन इसमें ज़रा ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होगा। ये देखें, अभी इस तरह से ये फ्राई होती जाएगी। बस आपने इसको चम्मच चलाते जाना है ताकि ये लेस जो है इसकी लेस ख़त्म हो। जब इसकी लेस थोड़ी ख़त्म हो जाएगी फिर हम इसको स्लो कर देंगे। बस आपने इस तरह से चम्मच चलाना है ताकि ये ड्राई होती जाए। और अच्छा, हमारे घर में कभी भी भिंडी हम फ्राई करके नहीं बनाते। मैं हमेशा पूरा मसाला तैयार करती हूँ और दम में भिंडी डाल देती हूँ। ज़ाहिर है इसमें थोड़ी सी लेस होगी, थोड़ा सा उसका मतलब जो भिंडी का जो कलर है वो ग्रीन रहेगा और उसके साथ वो थोड़ी कच्ची रहेगी तो मज़े की लगती है। बिल्कुल फ्राई करके काली करके तो वो टेस्ट ही नहीं आता है। ये देख लीजिएगा, अब इसकी लेस जो है अब आपको नज़र नहीं आ रही होगी। देखिए, अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक डालेंगे और इसको फिर थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। यहाँ पर हम 1 चाय का चम्मच नमक और यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला भी आप ऊपर से डाल सकते हैं। इसके ऊपर 1 चाय का चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर के। चूल्हा बंद करती हूँ, इसको पहले मिक्स करेंगे, फिर इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे।
चलें जी, फिर दोस्त से बात करते हैं। कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फिरदौस? जी रिदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़े मुश्किल से कॉल मिलती है, ज़रा 2-4 सवाल पूछने हैं आपसे। जी बोलें, जल्दी से सवाल करें। मुझे ये पूछना था कि आप जो ओवन में आप लोग केक बनाते हैं तो उसमें सिर्फ नीचे का चूल्हा जलाते हैं या ऊपर का भी जलाना पड़ता है? हमेशा नीचे का ही ओवन आप ऑन करा करें, ऊपर का ना करा करें, ठीक है? अच्छा। और अगर कभी कलर नहीं आ रहा तो आप फिर नीचे का चूल्हा पहले बंद करेंगे, फिर ऊपर की ज़रा सी देर के लिए ग्रिल ऑन कीजिए। वैसे तो नीचे का ही होता है हमेशा, ठीक है? अच्छा, तो वैसे आप लोग जो बताते हैं कि 20 मिनट आपने रखना है 180 डिग्री पर, अगर कहीं गैस ज़्यादा तेज़ हो, क्योंकि मेरा गैस का ओवन है। अच्छा, आपका गैस का ओवन है? जी, और मैंने तकरीबन 20 साल के बाद मैं दोबारा ओवन को वो कर रही हूँ। अभी मैंने लिया है तो मुझे बेकिंग का शौक हुआ है। अच्छा, तो मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे थोड़ी सी इसके लिए तफसील बता दें कि मैं मतलब कितना उसमें डालूँ। पैन में जैसे 4 अंडों का बना रही हूँ तो वो काफ़ी देर लग गई उसमें, 20 मिनट में तो वो हुआ नहीं। 20 मिनट में नहीं, 30 मिनट में केक होता है। 30 मिनट्स का, 30 मिनट। 30 मिनट का? हाँ, 30 मिनट। 20 मिनट में कहाँ केक बनेगा? अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो मैं ऊपर का चूल्हा नहीं बनाऊँ? पिज़्ज़ा के लिए भी यही वो है? पिज़्ज़ा का चूल्हा हमेशा नीचे का ही ओवन ऑन होता है, ऊपर का दोनों ग्रिल एक साथ कभी भी ना गैस के ऑन कीजिएगा। और अगर उसका कलर नहीं आए तो थोड़ी देर के लिए आपने नीचे का ओवन बंद करना है, फिर आपने ग्रिल ऑन करनी है, ठीक है? ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये भी हमारी भिंडी भी रेडी हो गई है। बस इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डालते हैं। ये देख लीजिएगा, इसका ये कलर है, देखें? बहुत ज़्यादा हमने इसमें ऑयल भी नहीं डाला, ना हमने इसको क्या नाम लेते हैं, क्या नाम लेते हैं, डीप फ्राई किया। बस हल्के उसमें ये हो चुकी है। बस 5 मिनट दम पे रखते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें डालते हैं और ये राइस के साथ सर्व होंगी। और इसके साथ अब लास्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो बड़ी मज़ेदार सी क्रिस्पी भिंडी बन रही है, उसकी तरफ चलेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये हमारे देखें भिंडी चावल वाले, ये राइस है, ये भिंडी है जो हमने इसके साथ सर्व करनी थी। सिर्फ थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और लाल मिर्च और उस पर हमने इसको भिंडी को फ्राई कर लिया था, ठीक है? बहुत ज़्यादा हमने इसको ऑयल में नहीं किया, बस दरमियानी ऑयल में हमने इसको फ्राई करा। ये हमारी भिंडी जो है रेडी होगी, ठीक है? चिकन जो हमने बनाया था, फर्स्ट रेसिपी थी, वो भी हमारी तकरीबन रेडी होगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने फ्राई करनी है भिंडी। में खुला बर्तन ले लेती हूँ, इसमें कर लेंगे, इसको गरम करते हैं। और ये हमारी जो भिंडी बन रही है, कुरकुरी भिंडी है, जिसके लिए मैंने आधा किलो भिंडी को इस तरह से एक भिंडी के 4 टुकड़े कर लिए, ठीक है? इसके अंदर डालेंगे हम, ये कड़ी पत्ते मैंने ले लिए हैं, तकरीबन 4 से 6 कड़ी पत्ते, ये मैंने पहले से इसमें डाल दिए। ये मैं सब एक चीज़ इसमें डालती जा रही हूँ और आपको बताती जाती हूँ। और इसको हाई फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। इसमें ज़रा ऑयल ज़्यादा जाएगा। ये देखें, हमने यहाँ पर इसको खूब अच्छी तरह से गरम करेंगे। कड़ी पत्ता, लहसुन चॉप किया हुआ, नमक, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, इसके बाद साबुत धनिया कुटा हुआ, साथ में पिसा गरम मसाला, कुटा ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन, चावल का आटा, बेसन, तकरीबन 4 खाने के चम्मच आपने बेसन ले लिया। अब इसके अंदर जाएंगी ये भिंडी, और इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से, ठीक है? अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद तेज़ आग पर इसको बस फ्राई करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है। चलें जी, आयशा से बात करते हैं। कराची, मायशा, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? वालेकुम। आपका शो बहुत अच्छा चलता है। आप देखती हो, पसंद करती हो?
मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा, तो आप शौक से देखते हैं, कुछ बनाया भी है आपने आज तक? है जी कुछ पकाया आपने मम्मा के साथ मिलके? क्या बनाया? मुझे पिज्जा सीखना है। अच्छा, पिज़्ज़ा सीखना है, चलो ठीक है। और कुछ? हेलो, मम्मा को बोलो वो बात कर लें। हेलो। अच्छा, टीवी बंद कर दीजिएगा प्लीज़। चलें जी, यहाँ पर हम डालते हैं भिंडी तेज़ आंच पर। बस इसको करेंगे फ्राई हाई फ्लेम पे। कड़ी पत्ता इसके साथ आपके सामने मैंने इसमें डाल दिया था। जीरा, लाल मिर्च, नमक, लहसुन अदरक, लहसुन, और साथ में इसमें आपने साबुत कुटा हुआ धनिया, ये तमाम चीज़ें लगाकर आपने इस तरह से तेज़ आग पर इसको फ्राई कर लीजिएगा। ये देख लीजिएगा। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे और चम्मच से इस तरह से करते जाइएगा ताकि ये जले ना। और बड़ा पैन ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। बस ये भी तकरीबन हो जाएंगी। और इसके साथ यहाँ पर हमारी पहले वाली रेसिपीज़ भी तैयार है। करी भी ले आती, उसको भी हम निकालेंगे। ऑयल इसका ऊपर आ गया। राजस्थानी चिकन करी भी हमारी रेडी है। ये देख लीजिएगा, मैंने कहा था ना कि थोड़ी देर के बाद ऑयल खुद ही ऊपर रहता है। इसका बड़ा अच्छा ऑयल ऊपर आ गया। बस इसको भी निकालेंगे। अच्छा, इसको देखिए कितनी अच्छी सी फ्राई हो रही है। ये देखिए, अगर आप ज़्यादा हाई डीप फ्राई करना चाह रहे हैं तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं। फिर इसको छन्नी में रखिएगा, एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसका सारा निकल जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, लेमन जूस और चाट मसाला डाल के आप इसको सर्व करेंगे, आपको बहुत मज़े की लगेगी इस तरह से। देखिए, अच्छा, ये उसी टाइम पे बने उसी टाइम पे खाई जाएगी तो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप पहले से बना के रख लेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ये भी राइस के साथ भी खाई जाती है, रोटी के साथ भी खाई जाती है, तो बड़ी अच्छी लगती है। ये देखिए, और ये कलर आ रहा जा रहा है, इसको मैं टर्न कर ही जा रही हूँ। बेसन था इसलिए कि बेसन से इसके ऊपर ज़रा मसाला कोट हो जाता है और अच्छा भी क्रिस्पी भी लगता है। तीनों रेसिपी जो है हमारी, बल्कि 4 रेसिपी थी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह। चलेंगे, ये भी हो गया। अब इसके ऊपर मैं हरा धनिया डालूंगी। ये बड़ी अच्छी सी क्रिस्पी ये फ्राई हो चुकी है। ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छी फ्राई हो चुकी है। मतलब ज़्यादा करेंगे तो जल जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा आपको खाने में बहुत ज़्यादा। बस चम्मच आपने चलाते जाना है जब तक कि आपको लगे ना कि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन आ गया और क्रिस्पी ना हो। अच्छा, कड़ी पत्ते का भी बड़ा मज़ेदार इसका अंदर फ्लेवर आता है। आप कड़ी पत्ते के साथ आप इसको करेंगे फ्राई तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलेंगे, ये हमारी भिंडी जो है रेडी होगी। चूल्हा बंद, ये हो चुकी है। ये देख लीजिएगा। अब इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर दूसरी भिंडी को भी निकालते हैं और ऐसा करते हैं जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रिकैप ब्रेक है हमारा, रिकैप ब्रेक। क्रिस्पी भिंडी चावल। अज्जा बासमती चावल आधा किलो, भिंडियाँ आधा किलो, हरा धनिया 1 गट्ठी, लौंग 4 अदद, प्याज 1 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, घी या मक्खन 4 खाने के चमचे, जर्दे का रंग 1 चुटकी, तेज़पत्ता 1 अदद, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके भिंडियाँ फ्राई कर लें और इसे एक तरफ रख दें। अब घी या मक्खन गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें लौंग, ज़ीरा और तेज़पत्ता शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद 2 कप पानी डालकर चावल और नमक शामिल करें। जब पानी खुश्क हो जाए तो जर्दे का रंग डालकर ढकें और दम दें। आखिर में फ्राइड भिंडियाँ, हरी मिर्चें और हरा धनिया ऊपर से शामिल करके गर्म गर्म सर्व करें। कुरकुरी भिंडी। अज्जा: भिंडियाँ आधा किलो, बेसन आधा कप, चावल का आटा 2 खाने के चमचे, अजवाइन आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्चें 2 चाय के चमचे, कुटा ज़ीरा 2 चाय के चमचे, कुटा साबित धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 2 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 7 से 8 अदद, पानी 3 से 4 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 1 बोल में बेसन, चावल का आटा, अजवाइन, पिसी लाल मिर्च, हरी मिर्चें, ज़ीरा, साबित धनिया, पिसा गरम मसाला, नमक, लहसुन, अदरक, कड़ी पत्ते और पानी डालकर मिक्स कर लें। फिर इसमें भिंडियाँ शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें
और तेल गर्म करके फ्राई कर लें। आखिर में निकाल कर सर्व कर दें। कुरकुरी भिंडी तैयार है। राजस्थानी चिकन करी। अज्जा चिकन कढ़ाई पीसेस आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, स्लाइस प्याज 2 अदद, टमाटर 375 ग्राम, तेज़ पत्ता 1 अदद, हरी इलायची 3 से 4 अदद, लौंग 4 अदद, दही आधा कप, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप। तरकीब: चिकन पर दही और अदरक लहसुन लगाकर आधा घंटा मैरिनेट कर लें। फिर तेल गर्म करके तेज़ पत्ता, हरी इलायची, लौंग और ज़ीरा डालकर फ्राई करें। अब इसमें स्लाइस प्याज शामिल करके फ्राई कर लें। उसके बाद टमाटर, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसा धनिया, चीनी और नमक डालकर भूनें। फिर इसमें चिकन शामिल करके ढकें और इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। अब इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर 5 मिनट मज़ीद पका लें। आखिर में डिश आउट करके गरम गरम सर्व करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मैं सफाई कर रही थी। अच्छा, मेरी आदत है, मैं कभी होटलिंग भी करती हूँ ना, जब खाना खाने के बाद प्लेटें सारी समेट के रख देती हूँ, और यहाँ भी मुझे होता है साथ साथ में नीट एंड क्लीन करता रहे। खैर, आज का खाना ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना है। जो भिंडी लवर हैं वो ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और ज़रूर इसको पसंद करेंगे, इसलिए कि इतने मज़े की वो क्रिस्पी भिंडी, इतने मज़े के ऊपर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया। और यहाँ पर राइस के साथ भी है। राइस भी देखिए, हमारे ऐसे राइस नहीं है कि खाली स्टीम राइस है। राइस के अंदर भी हमने गरम मसाला डाला और उसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला। बटर या ऑयल के साथ आप बनाएंगे, कलरफुल होके मज़ेदार राइस आप इसके साथ सर्व कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पर राजस्थानी चिकन करी भी ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की बनी है, दही के साथ, टमाटर के साथ, मसाले के साथ, और इसको भी आप राइस के साथ भी, नान के साथ भी सर्व करेंगे, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। जो 2 भिंडी बनाए थे, एक क्रिस्पी कुरकुरी भिंडी थी और एक बनाए थे हमने भिंडी चावल। तो भिंडी जो यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि भी डीप फ्राई करें, डीप फ्राई आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि जब तक भिंडी थोड़ी सी कच्ची नहीं रहेंगी, मतलब कच्ची मीन्स कि थोड़ा सा उसका हरापन नहीं रहेगा, तो भिंडी का खाने का मज़ा ही नहीं। अगर आप बिल्कुल उसको क्रिस्पी कर देंगे, काली कर देंगे, और वैसे भी थोड़ी देर के बाद ही काली हो जाती है, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो मैं जिस तरह से घर में बनाती हूँ, मैं तो हमेशा क्या करती हूँ, पूरा मसाला तैयार किया, भिंडी डाल के बस दम पे रख दे, कभी फ्राई करके नहीं बनाते। और एक भिंडी मैंने बनाई थी गोश्त के अंदर, वो लंबी लंबी भिंडी थी, वो थोड़ा सा ग्रेवी वाली, वो भी बड़े मज़े की लगती हैं। खैर, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट की होंगी। इसको ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा अपने वीकेंड को बड़े मज़ेदार से खानों के साथ, इसलिए कि आपको पता है कि सुबह से सारे हमारे शेफ्स डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रहे थे। केक भी बनाएगा, बिस्किट भी बनाएगा, उसके साथ जर्दा, बिरयानी, कौरमा, भिंडी, चावल, ये सारी ट्राई कीजिएगा और अपने वीकेंड को बड़ा एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। तो ये थी मेरी रेसिपीज़, और थोड़ी देर के बाद जरनक आएंगी। जरनक भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएंगी। खैर, आज मुझे बताया नहीं क्या बन रही है, खैर वो जरनक बड़ी अच्छी रेसिपीज़ बनाएंगी, वो भी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मुलाकात होगी। प्लीज़ दुआओं में सबको याद रखें, पूरे मुल्क, पाकिस्तान से बाहर जिस तरह से आजकल थोड़े से हालात इस तरह से ख़राब हो रहे हैं, सबके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। बस अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह पीर वाले दिन मुलाकात होगी। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।